अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। कल मरियम नवाज़ की जानिब से जो ट्वीट्स की गई हैं और बाद में एक जो मैंने ख़बर दी थी मरियम नवाज़ की वापसी भी और मियां नवाज़ शरीफ की जनेवा में रवानगी की, इस पे थोड़ी सी मैंने आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और उसके बाद पंजाब की जो सूरत हाल है उसके मतलब गुफ्तगू करूँगा और फिर इमरान ख़ान के मतलब, जनरल बाजवा के मतलब। सबसे पहले आते हैं मरियम नवाज़ की तरफ। मरियम नवाज़ को PMLN में जो ओहदा दिया गया है ये बेसिकली शहबाज शरीफ के बराबर का होता है। आप इसको शहबाज शरीफ के ऊपर का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त मरियम नवाज़ को जो सीनियर नायब सदर बनाया गया है वो बेसिकली अब वो पार्टी की सदर हैं। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्टी को वो अभी लीड नहीं कर रहे, तो पार्टी के जो मामलात हैं अब वो मरियम नवाज़ संभालेंगी। चीफ ऑर्गेनाइज़र का मतलब बेसिकली ये है कि आइंदा जनरल इलेक्शन में पार्टी की टिकट की तकसीम का जो मामला होगा स्पेशली, और पार्टी में जो तंजीम साजी में ओहदों का मामला होगा वो बराह रास्त मरियम नवाज़ की इजाज़त से होगा। हर किस्म की मरियम नवाज़ की उसमें सजेशन जो हैं वो लाजमी शामिल की जाएंगी और उनकी राय को तरजीह दी जाएगी। बेसिकली जो चीफ ऑर्गेनाइज़र का अहदा होता है उसका मतलब यही होता है कि उस बंदे ने पार्टी को, किसी अदारे को मुनज़्ज़म करना है, मुतहर्रिक करना है, मुत्तहद करना है। ये चीफ ऑर्गेनाइज़र की ड्यूटी होती है। सबसे पहले ये 3 बड़ी ड्यूटीज़ होती हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज़ जैसे चेहरे की बुनियादी तौर पर ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हुकूमत में आने के बाद PMLN की जो पॉपुलैरिटी है वो उसका ग्राफ नीचे आया है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इमरान ख़ान की जितनी भी नालायकियाँ थी, नाकामियाँ थी, उनका मलबा गिरा है मुस्लिम लीग नून पे। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर बने। इसका फ़ायदा उठाया है पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने इस मामले में गेन किया है। सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो वफाक के जो मामलात हैं उनके बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन वो इत्तेहादी ज़रूर हैं। तमाम बड़े और मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो आसिफ ज़रदारी की मशावरत से तो हो रहे हैं, लेकिन तमाम जो मलबा है इमरान ख़ान का वो बराह रास्त शहबाज शरीफ पे गिर रहा है। शहबाज शरीफ मतलब PMLN। और इसी दौरान मरियम नवाज़ भी लंदन चली जाती हैं, नवाज शरीफ भी लंदन हैं, तो ये नून लीग की जो मकबूलियत थी वो कम हुई। और इन हालात में मरियम नवाज़ अगर पार्टी लीड करती हैं तो PMLN में एक अक्सरियत लोगों की जो है, अक्सरियत से मुराद है जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, MNA हैं, सेनेटर हैं या MPA हैं, वो मरियम नवाज़ की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि मरियम नवाज़ एक पॉपुलर लीडर हैं, क्राउड पुलर लीडर हैं। पाकिस्तान में 2 बड़े जो तबकात हैं, ख़वातीन और नौजवान, ये मरियम नवाज़ की लीडरशिप को फॉलो करते हैं। ये मरियम नवाज़ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यह मरियम नवाज़ ने ये इज़्ज़त कमाई है और ये इज़्ज़त उन्होंने 2 मरतबा जेल जाने के बाद कमाई है और बेगुनाह जेल गई हैं। ये सबको पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि किस तरह एक जाली केस पनामा के मामले में मरियम नवाज़ को घसीटा गया। फिर चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी डाली गई। ये चौधरी शुगर मिल वाली वो फाइल थी जो मुशर्रफ दौर में भी खुली, फिर क्लोज़ हो गई, फिर दोबारा अब फिर इमरान ने खुलवाई। ये खुलवाई थी शहजाद अकबर ने, क्योंकि शहजाद अकबर उस वक़्त भी मुशर्रफ की जो लॉ की टीम थी उसमें शामिल था। आज वो चूतिया भागा हुआ है मुल्क से और उसको भगवाने वाला है अतरमन अल्लाह। अब वो खैर अतरमन अल्लाह तो ऊपर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको भगाने वाला अतरमन अल्लाह है शहजाद अकबर को। अब मरियम नवाज़ के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है पार्टी को आइंदा इलेक्शन के लिए मोबिलाइज़ करना
इस काबिल बनाना कि वो पूरे मुल्क तो नहीं, पंजाब की हद तक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आए। पंजाब का मतलब है बेसिकली पाकिस्तान, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट की सीटें भी यही हैं, सेनेट की सीटें भी यही हैं और सूबाई असम्बली की सीटें भी यही हैं। तो इसलिए पंजाब में जो नून लीग का जो वोटर है इस वक्त महंगाई की वजह से नाराज़ है अपनी पार्टी से। वोट वो देते हैं लेकिन महंगाई की वजह से जो पार्टी से नाराज़ हैं आप नून लीग का वोटर, उसको मोबिलाइज़ करना, चार्ज करना और दोबारा पार्टी के साथ अटैच करना, ये मरीम नवाज़ के लिए एक टारगेट होगा स्पेशली। तो मरीम नवाज़ को चाहिए कि बलूचिस्तान और सिंध को हरगिज़ नज़रअंदाज मत करें, इनके भी दौरे लाजमी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंध पीपल्स पार्टी के पास हो तो पंजाब PMLN के पास हो। लेकिन अब पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है, वो सिंध से देखें निकल गई है, बलूचिस्तान, KP के और साउथ पंजाब के बहुत सारे अज़ला जो हैं, 11 अज़ला में से 4-5 अज़ला में तो पीपल्स पार्टी का असर रसूख है। तो अब सेंट्रल पंजाब में भी कुछ हद तक उनके बंदे स्ट्रॉन्ग हैं। अब दूसरी खबर ये है कि परवेज़ लाई अगले 4 से 5 दिन तक पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मैं अपने पिछले वीलॉग में भी आपको ये बता चुका हूँ कि परवेज़ लाई की हाउस में जो अक्सरियत है वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। PTI और PMLN-Q के जो मेंबर्स हैं 187 हैं PTI के और 10 मेंबर जो हैं PMLN-Q के हैं। अब मैं एग्जैक्टली फिगर के साथ आपको बताऊंगा, मैं कोई भड़क नहीं मारूंगा, ना कोई दावा करूंगा। इस वक्त MWM की एक खातून है ज़हरा नकवी, वो परवेज़ लाई को वोट ना देने का ऐलान कर चुकी हैं। दूसरे नंबर पे हैं ख्वाजा मसूद हैं PTI के, वो परवेज़ लाई को वोट ना देने का ऐलान कर चुके हैं। आगे आते हैं काफ लीग के हैं 4 बंदे जो परवेज़ लाई को वोट नहीं देना चाहते। मैं उनके नाम मेरे पास हैं लेकिन मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता उन लोगों के। और मेरी इतलात PTI को कल इमरान खान को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 3 लोगों के नाम बताए गए। कल जो इमरान खान को रिपोर्ट पेश की है महमूद रशीद और मियाँ असलम इकबाल में ने, उसमें बताया गया है कि PTI के 3 लोग इमरान खान को वोट नहीं देना चाहते और मेरी इतलात के मुताबिक ये तादाद है 5 लोगों की। 5 लोग PTI के हैं जो हाउस में नहीं आएंगे वोटिंग वाले दिन। PMLN-Q के 4 लोग हैं, ये 9 हो गए और एक MWM की खातून है 10 लोग। इस हिसाब से पूरी जो PTI और PMLN-Q हैं उनके 177 वोट बनते हैं और दूसरी साइड पे PMLN और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके वोट हैं 180। पहले मरहले में ये होगा कि वोटिंग होगी, परवेज़ लाई वोट नहीं ले सकेंगे अपना एतमाद का। फिर उसके बाद दोबारा वोटिंग होगी नए CM के लिए, उसमें होगा कि जो बंदा ज़्यादा वोट लेगा वो, खैर बंदयाल साहब ने एक चवल तो मारी है, वो सबको पता है कि एक जो मेंबर है उसको वोट देने का हक जो है उसकी सीट उसको देती है, लेकिन जनाब ने फरमा दिया कि मुतहर्रक मेंबर जो होंगे मुनहरफ उनका वोट काउंट नहीं होगा। खैर अब सीन ये होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी वाला सीन होगा कि जो बंदा ज़्यादा वोट लेगा दोबारा जब वोटिंग होती है तो वो CM बनेगा। और अब पंजाब के CM जो हैं फिर एक मरतबा हमज़ा शहबाज बनने जा रहे हैं। ये अगले 4 से 5 दिन की गेम है, ये मामला सारा क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक अब तीसरी खबर है कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची। इमरान खान ने तमाम अपने लिए दरवाज़े ख़ुद बंद किए हैं। मैं बार बार एक अरसे से कह रहा था कि इमरान खान को सिस्टम से आउट नहीं होना चाहिए, अगर आउट होता है तो इसकी सबसे बड़ी गलती होगी, दोबारा इसको सिस्टम में इन होने का चांस नहीं मिलेगा। यहाँ जुल्फ़कार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे लोग चले गए हैं, अगलों ने 1 मिनट में फ़ारग कर दिए हैं। भाई आप किस खेत की मूली हो? आपको तो उन्होंने आपका पूरा बुत जो है वो अपने हाथों से तराशा हुआ है, पूरी PTI अब ख़ुद बनाई है, आपको हुकूमत ख़ुद बना के दी। फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं अकेला ही इस पूरे सिस्टम का मुकाबला कर लूँगा? भाई ये पाकिस्तान है,
अमेरिका बरतानिया नहीं है, आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं। जितनी जल्दी हो सकता है उससे निकल आएँ। अब नहीं निकलेंगे तो कल आपने एक भड़क मारी है कि जैसे उर्दगान के लिए लोग निकले थे सड़कों पर, तो ऐसे ही मेरे लिए निकले। और भाई जब आप पर अदालत केस बनाएगी, आपको सज़ा देगी, तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से उठा कर जेल में भेजा गया, सीधा अडयाला जेल सीधा भेजा वज़ीर आज़म हाउस से उठा के। और आप तो अभी ज़मान पार्क में बैठे हैं, जो पता नहीं किस किस बेचारी के पैसों से बना हुआ है, जो आपकी साबका थी। तो इस वक्त इमरान ख़ान के लिए ना बहुत सारी मुश्किलात हैं जो इसके आगे पीछे घूम रही हैं और किसी वक्त भी यहाँ टपक सकती हैं। और यूथियों में इतनी जुर्रत नहीं है कि टैंकों के आगे लेटे। ये तो इतने बड़े चूती हैं कि 2 सिपाही आ जाएंगे तो 1 मिनट में ये भाग जाएंगे। हमें पता है ये मम्मी डैडी और पेस्ट्री बर्गर क्लास किस लेवल के लोग हैं, हम सारा दिन इनको कवर करते रहते हैं। तो खैर आगे आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए काफ़ी मुश्किलात तो हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो खबर आई ISPR से, जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा है सऊदी और UAE का। और ये इन दोनों के बुनियादी तौर पे जो मकसद 2 ही हैं कि दोनों मुल्कों में जाएं और उनके जो पैसे आपके पास पड़े हैं उसको डिले कराया जाए, और साथ ही उनसे को 2-2, 3-3 अरब डॉलर दोनों मुल्कों से मज़ीद लिए जाएँ, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर हो, डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो टले। ये 2 दौरों के बुनियादी तौर पे मकसद हैं। जनरल आसिम मुनीर के सऊदीया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, UAE के साथ भी, क्योंकि वहाँ वो अपनी ऑलरेडी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। तो खैर अगले वीलॉग तक मुझे उम्मीद है कि पंजाब में बहुत सारी ख़बरें आ जाएंगी। परसों दोबारा दूसरा वीलॉग बनाऊँगा, तो आज और कल के दरमियान पंजाब में कोई बड़ी आपको ख़बरें नज़र आ जाएंगी। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।